Hello, hi everyone. Welcome to you at my YouTube channel Physics Solution Point for CBSE and UP बोर्ड। आज मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ पार्ट सेकंड। कल मैंने इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था। शुरू करते हैं, चलो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है +9e और एक है +1e आर केप्ट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट चार्जेस 9e और 1e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। इसने कहा एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में कहां पर एक थर्ड चार्ज Q को रखा जाए जिससे कि पूरा सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स चार्ज Q पर जो रिजल्टेंट फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू 0। मीन्स यहां देखें आप 9e चार्ज यहां इस पॉइंट पर रख दिया मैंने और +1e चार्ज इस पॉइंट पर रखा हुआ है और एक थर्ड चार्ज इस स्मॉल q इस लाइन पर कहीं पर भी मान लिया गया है। जब सपोज करो मैंने 9e चार्ज से x डिस्टेंस पर इस चार्ज को रखा है तो दूसरे चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 16 - x। क्वेश्चन में गिवन है कि Q पर नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा बिकॉज इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन दैट मीन्स रिजल्टेंट चार्ज इज इक्वल टू 0। तो हेयर हम यहीं से लेके चलेंगे F1 - F2 इज इक्वल टू 0। F1 - F2 इज इक्वल टू 0 तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 is the Coulombian force between 9e and Q and F2 is the electrostatic force between Q and 1e। आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा K इंटू 9e मल्टीप्लाई Q अपॉन एक्स स्क्वायर, K इंटू Q मल्टीप्लाई E अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर। आप जो कॉमन है उसे कैंसिल कर देंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, QE से QE कैंसिल होगा, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों का, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आएगा, 16 - x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 16 - x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसकी इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई और इसकी इधर, तो आप देखेंगे क्या बनेगा 3 × 16 - x इज इक्वल टू x। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3 के अंदर, 16 3 जा 48 - 3x इज इक्वल टू x। 48 इज इक्वल टू x प्लस 3x, 48 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4। ये कितना आ जाएगा 12 4 जा कितने होते हैं 48। तो ये हमारी यूनिट किस में होगी, इट शुड बी सेंटीमीटर बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिएगा, 2 सिमिलर चार्ज, 2 एक जैसे चार्ज ईच हैविंग मास m, हर एक का मास m है और चार्ज कितना है q है, आर हंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी पॉइंट से लटकाए गए हैं बाय सिल्क थ्रेड्स, सिल्क के धागे के द्वारा जिसकी लेंथ कितनी है स्मॉल l है। प्रूव दैट, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, x हमको प्रूफ करके दिखाना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हमारी x की वैल्यू इधर दिखाने दी भाई, ये वाली वैल्यू, ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। Q² L अपॉन 2πε0, Q² L अपॉन 2πε0 mg इसकी होल पावर 1/3, ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हमें दिखाना है, हाँ यहाँ बिल्कुल सही। दोबारा से देखो बेटा, 2 एक जैसे चार्ज है, हर एक का मास m है, हर एक का चार्ज q है और इनको एक सिल्क के धागे द्वारा जिसकी लेंथ l है एक फिक्स पॉइंट से लटका देते हैं। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो तो जो डिस्टेंस x उसकी वैल्यू गिवन दी जाएगी Q² L अपॉन 2πε0 mg की होल पावर 1/3। देखो मैंने कोशिश की है फिगर बनाने की, ये l लंबाई का थ्रेड है, एक स्मॉल l लेंथ का थ्रेड ये हो गया, फिक्स पॉइंट ये हुआ जिससे इसको लटकाया गया है, एक पॉइंट चार्ज q है, एक पॉइंट चार्ज q ये रहा, इसका मास m है, इसका मास भी m है। पहले एक पॉइंट पे देखते हैं, इसी वाले पॉइंट से हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका जो मास है ड्यू टू इट्स मास इट्स वेट वर्क वर्टिकली डाउनवर्ड, mg इसका नीचे की तरफ वर्क करेगा। दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है तो इनके बीच फोर्स रिपल्सिव होगा तो वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा।
यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक है mg और एक हो गया F, और एक फोर्स होगा इसकी टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो ये धागा आपने लिया है, ये जो डोरी आपने ली है, इस डोरी का जो टेंशन है जिसे तनाव बोलते हैं, एक ये वर्क करेगा और यहाँ पे वर्टिकल से ये मान लीजिए कंसिडर कर ले एंगल थीटा बन रहा है। जब ये एंगल थीटा यहाँ बन रहा है तो यहाँ से वर्टिकल से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है। टी को इफ वी रिजोल्व टी इनटू टू पार्ट्स, वन इज टी साइन थीटा, अदर इज टी कोस थीटा। अगर हम फिगर से देखना चाहें तो टी कोस थीटा बैलेंस टू एम जी, टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, एफ के। किससे, बाय गिवन कंडीशन, क्योंकि ऑल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट क्या है, जीरो। दैट मीन्स सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये इसको कैंसिल करने वाला है और ये इसको। तो अब हमने ये आपको समझा दिया। अगर हम बाय फिगर की बात करते हैं तो फिगर से हम देखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एंड टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो हम यहाँ इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं इसे। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इट इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन टर्म कैंसिल होकर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बनने वाला है और एम जी की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई एम जी इट इज इक्वल टू एफ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहां अलग से दिखाते हैं, बाय कूलम्स लॉ एफ की वैल्यू इट शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारी थर्ड में रखने से इक्वेशन बनेगी टेन थीटा मल्टीप्लाई एम जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ये कंडीशन है इसमें, थीटा इज वेरी स्मॉल सो वी कैन मेजर इट इन रेडियन, रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो टेन थीटा इट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इतना छोटा है कि हम यहाँ इस लेंथ को भी हम लगभग इसके इक्वल ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस होगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा x/2, बेस कितना होगा अपॉन l। तो हमारा टेन थीटा निकल का आएगा x/2 अपॉन l, यानी कि x अपॉन 2l। मैंने टेन थीटा निकाल लिया, f की वैल्यू मैंने यहां रख दी, यहां पे इक्वेशन थर्ड में। तो मैं अब टेन थीटा की ये वाली वैल्यू कहां रिप्लेस करूंगा, यहां रख देंगे इसको। यहां रखने से हमारा देखिए क्या बनेगा, x अपॉन 2l मल्टीप्लाई एम जी इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाने वाला है, 2 बार काट सकते हैं या बाद में काट लेना। एक्स स्क्वायर की x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी, एम जी की मल्टीप्लाई यहां होगी, यहां इसमें आ जाएगा। मैंने 2 से यहां काटा बाद में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एक्स क्यूब इट इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी। अब हम इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेते हैं। तो जैसे हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की होल पावर 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा पार्ट है। देखिए पहले क्वेश्चन बताते हैं आपको। 2 स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग ए मास स्मॉल एम। आपके पास 2 छोटे स्फेयर हैं जिनमें हर एक का मास स्मॉल एम है और हर एक पर चार्ज कितना है, क्यू है, और सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट, और एक किसी पॉइंट से सस्पेंड किए गए, लटकाए गए हैं बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स, किसी इंसुलेटिंग थ्रेड धागे द्वारा। ईच थ्रेड इज लेंथ एल मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, बट मासलेस है, नेग्लिजिबल मास है। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मैक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। अगर अब इस मोटा सा मैं अगर समझाऊं तो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं स्फीयर फॉर्म में, दोनों का मास m है, दोनों का चार्ज q है, उन्हें स्मॉल एल लंबाई के धागे से किसी सपोर्ट से लटकाया गया है और हर धागा वर्टिकल से थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है
तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने से हमें प्रूफ करके दिखाना कि Q की जो वैल्यू है वो ये आएगी, Q इज इक्वल टू 12 साइन थीटा अंडर रूट mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट tan थीटा। आइए फिगर ये पहले वाली है, लेंथ l, ये l, थीटा टोटल डिस्टेंस x बाई 2, थीटा ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसमें भी वहीं से स्टार्ट करना है कि t साइन थीटा इज इक्वल टू f, t कोस थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, t साइन थीटा अपॉन t कोस थीटा इट इज इक्वल टू f बाई mg, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इट इज इक्वल टू f बाई mg, टेन थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg, f इज इक्वल टू mg इंटू टेन थीटा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई, पहले वाला क्वेश्चन है जो को तू यहां तक। अब हम कुलाम्स लॉ को याद करेंगे। कुलाम्स लॉ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो F इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मैंने F की वैल्यू निकाल लेनी है क्योंकि मैं इसमें यहां पर रिप्लेस कर दूंगा इसको। फिर हम फिगर से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा, थीटा ये रहा, थीटा के सामने की ये पूरी साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं यहां ले लेता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x बाई 2 हाइपोटेनियस अपॉन l, इसको ऐसे लिख देंगे x अपॉन 2l। ये किसकी वैल्यू आई है, ये साइन थीटा की वैल्यू आई है। साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2l, x की वैल्यू मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब ये x की वैल्यू मुझे कहां रिप्लेस करनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 में, यहां इसमें रखनी चाहिए। मैं जैसे ही इसको यहां रिप्लेस करता हूं हमारी इक्वेशन बन के आती है f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टोटल f की वैल्यू कहां जानी चाहिए, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड होगी मेरी ये, यहां ले इक्वेशन थर्ड में ये दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देता हूं। थर्ड में रखने से हमारी इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg इंटू टेन थीटा। बेटा इसमें देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर बचा लेंगे, बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे। mg मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक भी कभी कभी ये रिजल्ट पूछा जा सकता है कि भाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, mg मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इसमें से वो टर्म बाहर निकाल लेंगे जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का 2 आ जाएगा, l स्क्वायर का l होगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा। ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा रिजल्ट पहले के जैसा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है इस क्वेश्चन में। 3 आइडेंटिकल चार्ज, 3 एक जैसे चार्ज है, जो सपोज करो उस चार्ज की वैल्यू है Q, आर एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष पर रखे हैं, शीर्षों पर वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, जिस ट्रायंगल की साइड L है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्रोइड। अगर किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर हम यहां पे कोई चार्ज Q रख दें और वर्टेक्सेस पे चार्ज आइडेंटिकल चार्ज स्मॉल q रखें तो Q पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो देखिए बेटा, यहां ट्रायंगल हुआ ABC, वर्टिसेस पे चार्ज हुए स्मॉल q एंड स्मॉल q, सेंट्रोइड पे चार्ज हुए Q। सेंट्रोइड, इसके सेंट्रोइड से हर वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जो डिस्टेंस OA, OB एंड OC इक्वल होंगी, तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। मैं इसको मान लेता हूं, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी। OA इट इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू X, ये मान लिया मैंने, से कह दिया। अब हम कुलाम्स लॉ लगाते हैं। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फर्स्ट आप यहां देखें, आपका रिजल्ट ये है,
जो ए और ओ के बीच जो चार्जेस हैं क्यू एंड कैपिटल क्यू, इनके बीच जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा, तो रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ये करेगा ए से ओ की तरफ, यानी कि ए टू ओ। तो मैं इसे फोर्स को दिखाऊंगा फोर्स वेक्टर एफ ओ, बट मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, मैं इसको अंदर की तरफ लेना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही डायरेक्शन चेंज करूंगा तो मुझे लेना पड़ेगा नेगेटिव। सो वेक्टर एफ ओ इट इज इक्वल टू -1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओ ए कैप। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए। सिमिलर वे में फोर्स बिटवीन चार्जेस एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ओ, it should be -1/4πε0 q into q upon x square और यूनिट वेक्टर अलोंग OB। ऑन सिमिलर वे में थर्ड चार्जेस के लिए लिखेंगे, C के लिए देखें तो वेक्टर FOC इट इज इक्वल टू -1/4πε0 q into q upon x square OC कैप। दिस इक्वेशन आ गई थर्ड। हमें क्या निकालना है, नेट चार्ज फाइंड करना है एट पॉइंट O। सेंट्रोइड पॉइंट पर हमें नेट चार्ज फाइंड करना है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। वेक्टर F इट इज इक्वल टू वेक्टर FO A प्लस वेक्टर F प्लस वेक्टर FOB प्लस वेक्टर FOC। वैल्यू पुट कर लीजिएगा। जो सब में कॉमन है, आप देख रहे सब में कॉमन ये आया, एक ये है और एक ये, तीनों को हम ऐड कर कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास बचा OA कैप OB कैप प्लस OC कैप, बिकॉज ऑल द थ्री यूनिट वेक्टर्स आर साइक्लिक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको बेटे, साइक्लिक वेक्टर्स। ये तीनों के तीनों साइक्लिक वेक्टर्स हैं, और जो साइक्लिक वेक्टर्स होंगे उन सब का सम कितना होता है, 0। रिजल्ट है तो इस टर्म को हम क्या रख देते हैं, 0। तो 0 की मल्टीप्लाई जैसे ही इस पूरे नंबर में करोगे तो टोटल टर्म कितनी बन जाएगी, 0। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस कंडीशन में, वो आएगा हमारा 0, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें बताया ये गया है कि अगर 3 पॉइंट चार्जेस को हम उसके वर्टिसेस पर रखते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रख देते हैं और उसके सेंट्रोइड पर कोई एक चार्ज Q कंसिडर कर लेते हैं, तो तीनों चार्जेस से इस Q पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना होगा, 0 होगा, विच इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड A। 4 चार्जेस हैं, चारों को एक स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखा गया है जिसकी साइड कितनी है, A है। उसके किसी एक वर्टेक्स पे जो चार्ज कैपिटल Q रखा गया है उस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो हम यहां देखेंगे हमारे कितने पेयर बन सकते हैं Q चार्ज के लिए। एक पेयर तो बनेगा ये, एक पेयर बनेगा बेटा ये, और एक पेयर बनेगा इसका इसके साथ, तो 3 पेयर हुए। फर्स्ट पेयर के लिए फोर्स हुआ F1, दूसरे पेयर के लिए फोर्स हुआ F2, तीसरे पेयर के लिए फोर्स हो गया F3। इसे क्या नाम देंगे बेटा, F3। ये आ गया। अब फर्स्टली हम फाइंड करते हैं, कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। F इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। साइड स्क्वायर की सेम है सभी के लिए, तो F1 इट इज इक्वल टू 4πε0 QQ अपॉन A स्क्वायर पहले वाले चार्जेस के लिए। फिर दूसरे वाले के लिए देखेंगे इसी प्रकार। ऑन सिमिलर वे में F2 इज द फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज, साइड दोनों के बीच की A ही है, तो यहां पे फार्मूले में आ जाएगा F2 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन बनी, बट हमें ये डिस्टेंस चाहिए ही चाहिएगी, तो इस डिस्टेंस को निकालने की, ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू √2। तो साइड कितनी है, A मल्टीप्लाई √2, तो AC इज इक्वल टू कितना होगा, A√2। एक तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल फाइंड द फोर्स F3 विच एक्ट्स बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4πε0। ये चार्ज कैपिटल Q है, ये भी चार्ज कैपिटल Q है, तो 1/4πε0 कैपिटल Q मल्टीप्लाई कैपिटल Q अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लिया। यहां गौर से देखें, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि F1 F2 इक्वल है, दोनों इक्वल है। F1 F2 इक्वल भी हैं और F1 F2 परपेंडिकुलर भी है। 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे,
रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे बिटवीन 1 एंड 2, तो ये लिख देंगे F12 इट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सिंस आपका F1 F2 के इक्वल है तो मैं इससे रिजल्ट निकाल लूंगा। यह आ जाएगा बेटा F12 इट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर अंडर रूट टू F1 स्क्वायर। F12 इट इज इक्वल टू F1 रूट टू, F1 रूट टू F1 की वैल्यू ये रही, टोटल वैल्यू F1 की ये रही, रूट टू एज इट इज। तो ये रिजल्टेंट आया दो फोर्सेस का F1 और F2 के बीच का। अब हम लोगों को क्या चाहिए, नेट फोर्स एट द चार्ज कैपिटल Q। इस कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कैसे निकालना है, एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा F12, और एक फोर्स होगा डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज के बीच, उसे नाम दिया गया है F3 जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इट इज द सम ऑफ F3 एंड F12। तो सो हम यहां निकालेंगे, ओ सॉरी ये हिंदी में लिख दे भाई, नेट फोर्स एट Q, यह आ जाएगा कैपिटल F इट इज इक्वल टू F3 प्लस F12। वैल्यू पुट कर बेटा, F3 की वैल्यू ये है और F12 की वैल्यू ये है। इसमें भी जो कॉमन है बाहर निकाल लें और जो हमारी टर्म बचेगी वो हमारे आंसर में बनेगी। देखिए क्या बनेगी, हमने इसमें निकाला Q अपॉन 4πε0। यहाँ क्या बचा Q, क्योंकि Q स्क्वायर था, यहाँ कितना बचेगा 2। यहाँ क्या था हमारा, स्मॉल q भी होना चाहिए बेटा, हाँ स्मॉल q, यहाँ पे स्मॉल q छूट गया भाई, स्मॉल q होना चाहिए, शुड बी स्मॉल q। तो यह आ जाएगा Q/2 प्लस रूट 2 Q अपॉन A स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है ये कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं Q माइनस 4Q प्लस 2Q आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L। यहाँ देखें आपको 3 चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस Q माइनस 4Q एंड प्लस 2Q, which are placed at the vertices of the equilateral triangle of side L as shown in the figure। हम लोगों से एक पूछ रहा है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट A एट द चार्ज पॉइंट स्मॉल q ड्यू टू चार्ज 2Q एंड माइनस 4Q। तो 2Q एंड Q के बीच जो फोर्स होगा रिपल्सिव फॉर्म में होगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, एंड Q माइनस 4Q के बीच जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, अट्रैक्टिव फॉर्म में होगा बिकॉज बोथ आर अपोजिट चार्जेस इन नेचर। So use the formula F1 it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2Q upon L square। This is the force between Q and 2Q which is repulsive। कैसा फोर्स होगा बेटा, रिपल्सिव। F1 की वैल्यू थोड़ा ऐसे लिख लेंगे सोल्व करके, फिर इसी टाइप से हम F2 फाइंड करेंगे। F2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught F2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 4Q upon L square। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अगर 4Q स्क्वायर को मैं 2Q स्क्वायर इंटू 2 लिख लेता हूं, जैसे यहां मैंने ये कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लेता हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो यूज इक्वेशन 1 इक्वेशन का यूज करते हुए, इस इक्वेशन का यूज करते हुए दिस वैल्यू इक्वल टू F1। तो F2 इट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ 2F1, ये टर्म बन जाएगी हमारे F2 इट इज इक्वल टू 2F1। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब नाउ वी विल फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल F इट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे, F1 की वैल्यू F1 स्क्वायर है, F2 की वैल्यू 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 मल्टीप्लाई 2F1 इंटू cos 120 की वैल्यू कितनी -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर माइनस 2F1 स्क्वायर, यहाँ पे ये बचेगा 3F1 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो F इज इक्वल टू कितना होगा F1 रूट 3, ये कितना आ जाएगा बेटा F1 रूट 3। और यूज इक्वेशन 1 का यूज करते हुए F1 की वैल्यू रख लीजिएगा। F1 की वैल्यू कितनी है फर्स्ट इक्वेशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू हियर। तो अब यहाँ F1 की वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला रिजल्ट चेंज होकर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 3Q अपॉन L स्क्वायर।
ये आपका आज का कंप्लीट वर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।